कभी सोचा है कि जो इंसान किसी का बुरा नहीं चाहता, जो हमेशा सबकी मदद करता है, जिसके दिल में सिर्फ दया होती है, आखिर सबसे ज़्यादा दुख उसी के हिस्से में क्यों आता है? क्या भगवान सच में पक्षपात करते हैं या फिर अच्छे लोगों को तड़पाने के पीछे उनका कोई बहुत बड़ा और गहरा रहस्य छिपा है? आज का ये वीडियो आपके सबसे बड़े दर्द का जवाब देने वाला है। अगर मुश्किल समय में हम सब थक कर आसमान की तरफ देखते हैं और रोते हुए एक ही सवाल पूछते हैं, हे ईश्वर, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरी ही किस्मत में इतने आंसू क्यों लिखे हैं? ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है। सदियों से हर उस इंसान ने ये दर्द झेला है जो अंदर से साफ था। जब हम किसी मतलबी और बुरे इंसान को हंसते खेलते और तरक्की करते देखते हैं तो हमारा भरोसा डगमगाने लगता है। हमें लगने लगता है कि शायद अच्छे होने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति और हमारे ग्रंथ कुछ और ही कहते हैं। गीता जी में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, धर्म की राह पर चलने वालों को इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती है, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर एक ऐसी बात कही थी जो आज आपके बिखरे हुए दिल को जोड़ के रख देगी। श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन, जब एक मूर्तिकार पत्थर से भगवान की मूर्त बनाता है तो वो हर पत्थर पर हथौड़ी की चोट नहीं मारता। वो सिर्फ उसी पत्थर को चुनता है जो मजबूत हो और जो चोट सहने की ताकत रखता हो। ठीक उसी तरह भगवान जब किसी इंसान को चुनते हैं तो वो जानते हैं कि इसके अंदर कितनी ताकत है। मुश्किलों का हथौड़ा सिर्फ उस पर चलता है जिसे भगवान एक मास्टरपीस बनाना चाहते हैं। जरा सोचिए, सोने को शुद्ध करने के लिए उसे सबसे तेज आग में तपाया जाता है। अगर सोना आग से डर जाए तो वो कभी भी बेशकीमती आभूषण बन ही नहीं पाएगा। भगवान अच्छे लोगों को दुख सिर्फ इसलिए नहीं देते कि वो उनसे नफरत करते हैं, बल्कि वो दुख देकर उनके अंदर के अहंकार को, उनके अंदर की कमजोरियों को जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। जो इंसान दुख की इस भट्टी से तपकर बाहर निकलता है वो आम इंसान नहीं रहता, वो एक महापुरुष बन जाता है। लेकिन इसके पीछे एक और बहुत बड़ा आध्यात्मिक कारण है जो आपको हैरान कर देगा। कई बार भगवान हमें उस दुख से बचा रहे होते हैं जो आगे चलकर हमारे जीवन को तबाह कर सकता था। मान लीजिए, एक छोटा बच्चा आग को छूना चाहता है क्योंकि वो देखने में सुंदर है, लेकिन उसकी माँ उसका हाथ झटक देती है। बच्चे को चोट लगती है, वो रोता है और वो अपनी माँ को बुरा समझने लगता है। लेकिन वो बच्चा यह नहीं जानता कि माँ ने उसे थोड़ी सी तकलीफ देकर एक बहुत बड़े हादसे से बचा लिया है। जब आपकी ज़िंदगी से कोई इंसान दूर हो जाता है या आपका कोई बड़ा काम अचानक रुक जाता है तो आपको रोना आता है। लेकिन यकीन मानिए, उस पल भगवान आपके जीवन से उस कचरे को साफ कर रहे होते हैं जो आपके भविष्य को खराब करने वाला था। भगवान का न कहना उनके प्यार का ही एक रूप है। इसलिए अगर आज आप किसी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अगर आपके आंसू थम नहीं रहे तो कमज़ोर मत पड़िए। यह समझ लेना कि ब्रह्मांड का वो सबसे बड़ा रचयिता, वो ईश्वर, आपको टूटने नहीं दे रहा, बल्कि आपको दोबारा से खड़ा कर रहा है।
आपको रीबिल्ड कर रहा है। जब दुनिया का कोई इंसान आपके साथ खड़ा ना हो, तब आपको ये समझना है कि स्वयं भगवान ने आपका हाथ थाम रखा है। क्योंकि बुरे वक्त में सबसे गहरे अनुभव और ईश्वर का सबसे अच्छा एहसास होता है। मुश्किलें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन वो भरोसा जो आपने आज बनाया है ईश्वर पर और जो आप बनाए रखेंगे, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि भगवान ने आपकी परीक्षा ली है? अपने दिल की बात नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हमें सुनकर अच्छा लगेगा और मैं हर कमेंट को खुद से रीड करूँगी। और अगर आपको वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। राधे राधे।